आओ संविधान की शपथ को फिर दोहराते हैं, कर्तव्य के पथ पर कदम बढ़ाते हैं। आज नहीं बस उत्सव मनाने का दिन, आज गणतंत्र को जीवन में उतारते हैं। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं हूँ मेधा। सुजस पॉडकास्ट में सबसे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। प्रदेश में जोश और उमंग से मना 77वां गणतंत्र दिवस। जयपुर के SMS स्टेडियम में हुआ राज्य स्तरीय समारोह। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया झंडारोहण। जिलों में प्रभारी मंत्रियों ने की समारोह की अध्यक्षता। मुख्यमंत्री ने कहा, देश प्रदेश निर्माण में हर व्यक्ति की भागीदारी अहम। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा भारत, जो आज अपना 77वां गणतंत्र दिवस पूरे जोश से मना रहा है। ये गणतंत्र की ही शक्ति है जो हर नागरिक को अधिकार संपन्न बनाती है। गणतंत्र दिवस पर समूचे राजस्थान में इस राष्ट्रीय पर्व का उल्लास नजर आया। जयपुर में हुए राज्य स्तरीय समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। तीन के कॉलम में दाहिने चलेगा, दाहिने बुल परेड 22 चल। हम सभी गर्व के साथ भारत के 77वें गणतंत्र दिवस का उत्सव मना रहे हैं। यह दिन हमें हमारे संविधान की महान परंपरा, उसके मूल तत्व का और उसके आदर्शों में अटूट आस्था व्यक्त करने का अवसर है। मैं इस अवसर पर संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित इस राष्ट्र के निर्माण में योगदान देने वाले सभी महापुरुषों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, जिनके दूरदर्शी विचारों से भारत को एक सशक्त, लोकतांत्रिक और समावेशी राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है। हम इन सभी स्वतंत्र सेनानियों को भी कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करते हैं, जिन्होंने राष्ट्र की स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। उनके त्याग और संघर्ष के कारण आज भारत विश्व पटल पर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, मुख्य सचिव सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। उल्लास, उमंग और उत्साह से मनाए गए गणतंत्र दिवस पर्व में समारोह स्थल पर हार्डी रानी महिला बटालियन, पुलिस आयुक्तालय जयपुर, GRP, राजस्थान कारागार विभाग, SDRF, तीसरी बटालियन, RAC, बॉर्डर होमगार्ड, अर्बन होमगार्ड, NCC, आर्मी, एयर विंग और नेवल विंग, स्काउट एंड गाइड, MGD स्कूल की टुकड़ियों ने परेड में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में महाराष्ट्र के कलाकारों ने सोंगी मुखौटों, पश्चिम बंगाल के कलाकारों ने छाऊ, गुजरात के कलाकारों ने डांडिया रास की प्रस्तुति दी। वहीं राजस्थान के कलाकारों ने आंगी, घेर, घूमर, कच्छी घोड़ी नृत्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम लोक कलाकारों ने प्रस्तुत किए। स्कूली बच्चों ने भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय एकता के गुणगान के साथ विकसित भारत पर आधारित गीत, संगीत और नृत्य प्रस्तुत किए। स्टेडियम में राजस्थान पुलिस और सेना के जवानों ने घुड़सवारी के साथ शौर्य प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारा भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और आज 77वां गणतंत्र दिवस पूरे जोश और उल्लास के साथ मना रहा है। उन्होंने कहा कि गणतंत्र की शक्ति ही हर नागरिक को अधिकार संपन्न बनाती है। 77वें गणतंत्र दिवस की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं।
बधाई। ये ऐसा पर्व है कि आज के दिन जो हमारा संविधान है दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। 26 जनवरी 1950 को ये हमारा संविधान लागू हुआ था। मैं सभी प्रदेशवासियों से, देशवासियों से अपील करता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हमारे भारत का है और हम सभी उस संविधान से बंधे हुए हैं। मैं आप सभी को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हमारा भारत है। हम कह सकते हैं कि हमारे उन सभी उनको जिन्होंने आजादी की लड़ाई के लिए अपने आप को समर्पित किया और उन्होंने उसके बाद में यह संविधान आज के दिन लागू किया। मैं उन सभी को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और आप सभी से मैं आज के इस गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अमर जवान ज्योति पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को नमन किया। मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री आवास पर भी झंडा फहराया। इसी कड़ी में बड़ी चौपड़ पर मुख्यमंत्री ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शासन सचिवालय परिसर के समारोह में पहुंचे। वहां उन्होंने झंडा फहराकर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, मैं आपको यही विश्वास दिलाता हूं कि आप निश्चित रूप से शासन सचिवालय में रिक्त लिपिक ग्रेड द्वितीय के 584 एवं शीघ्र लिपिक के 194 पदों पर भर्ती के क्रम में 557 अभ्यर्थियों ने लिपिक ग्रेड द्वितीय के पद पर कार्य ग्रहण कर लिया है। शेष पदों पर नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। शीघ्र लिपिक भर्ती परीक्षा 2024 का परिणाम जारी किया जा चुका है। ये दस्तावेज सत्यापन की कार्रवाई की प्रक्रियाधीन में है। राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति के 73 प्रकरणों में शिथिल धन प्रदान किया गया है। कार्मिक विभाग द्वारा विभागीय सेवा नियमों एवं विविध सेवा नियमों में संशोधन की 14 अधिसूचनाएं पर पत्र जारी किए गए हैं। राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति में टंकण परीक्षा में शामिल होने हेतु 2 अतिरिक्त अवसर प्रदान किए गए हैं। राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों के लिए आवेदन करने की समय सीमा 90 दिन से बढ़ा करके 180 दिन कर दी गई है, जिससे उनको किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो। इससे मृतक कार्मिकों के आश्रितों को आवेदन करने के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा। प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि 6 माह से बढ़ा करके 1 वर्ष की है। कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए समय समय पर सरकार सकारात्मक कदम उठाएगी। आपके कैडर संबंधी समस्याओं और विसंगतियों के समाधान के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी जाएगी और विसंगतियों का समाधान किया जाएगा। इसी प्रकार आपके कार्य कुशलता और दक्षता को बढ़ाने के लिए सचिव कार्मिक की अध्यक्षता में भी एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जो कार्य संबंधी सुविधाओं के बारे में अनुशंसा करेगी। मित्रों, आज गणतंत्र दिवस के इस गौरवशाली अवसर पर उपलब्धियों पर गर्व करने के साथ ही हमें नए संकल्पों को साथ आगे बढ़ना है। आइए हम सब मिलकर ये प्रण लें कि भारत को विकसित, आत्मनिर्भर और विश्व में अग्रणी राष्ट्र बनाने में हम सबका योगदान हो। हम अपने देश की एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे, स्वच्छता, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देंगे। सभी जिलों में भी प्रभारी मंत्रियों और कलेक्टरों ने ध्वजारोहण किया। उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को समारोह में सम्मानित भी किया गया। सभी अदालतों, राजकीय और निजी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थाओं और यहाँ तक कि घरों पर भी तिरंगा शान से फहराता नजर आया। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।